रोचक दृश्य आया मेरे निगाह में। कई बार टोटके बड़े विचित्र होते हैं। लोकसभा के एक दृश्य वीडियो किसी ने मुझे भेजा। अधीर बाबू कह रहे हैं, मोदी जी हाउस में थे, कि हिम्मत हो तो मिसेस गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जांच करके इनकी गिरफ्तारी करके देखो, पता लग जाएगा। फिर मोदी जी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सरकार गिरफ्तारी नहीं करती, अदालत निर्णय लेती है गिरफ्तारी की भी और जमानत की भी। ये कोई 1974-75 की सरकार नहीं है कि पूरे देश को जेल में डाल देंगे, और जो लोग जमानत पर हैं वो आनंद करें। तीसरे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, कांग्रेस वालों को, आपके दोस्त हैं सारे लोग, आप बताओ ये लोग ऐसी बात क्यों बोलते हैं। इन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो शिलान्यास करे आए। फिर कहा 370 कभी नहीं हटाएंगे, ये झूठ बोलते हैं, गप्पी है, वो हटा दिए। हालांकि ये भी कहा था 370 हटाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, वहां पानी की नदी भी नहीं बही। फिर अब ऐसी चुनौती क्यों दी अधीर जी ने, इसकी भी जांच कराओ। ये बात कोई बोलने वाली है कि सोनिया जी और राहुल जी? हमारे यहां जब हम लोग छोटे थे, द्विवेदी जी को भी याद होगा, तब हमारी दादी कहती थी, बेटा शुभ शुभ बोला करो, पता नहीं कौन सी बेर में सरस्वती बैठी हो मुंह पे। अधीर रंजन का क्या कहूं, अब फंस गई जान मुसीबत में कि नहीं। क्यों बोले लोकसभा में ऐसा भाई, कि हिम्मत है तो जांच करा के देख लो। हो गई जांच। और स्वामी जी देखो ताल ठोकी रहे हैं, वो कह रहे 22 साल से कम नहीं होगी, मेरा तजुर्बा ये कहता है। 22 नहीं, कुछ हो, 2 साल की सजा भी हो, तो ये देश की आजादी की लड़ाई में तो जेल यात्रा नहीं है ना जांच है आजादी की लड़ाई की। ये प्रसंग खराब होगा। महिमा मिटे अपार, प्रश्न महिमा का है, प्रश्न जेल का थोड़े ना है। और बड़े लोग जाते हैं जो देश में चर्चित है, उनके साथ जेल में भी कोई ऐसा थोड़े ना कुछ गलत हो जाएगा, उनका सम्मान है हर जगह। लेकिन महिमा मिटे अपार, महिमा मिटे अपार, यह समस्या है। मैं फिर कहूंगा, जितना मैं भाजपा को समझता हूं, कांग्रेस को समझता हूं, बाकी पार्टियों को एक पत्रकार के नाते समझता हूं, उसके आधार पर कह रहा हूं, नान्याह पंथाह ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। गो टू द कोर्ट। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रदर्शन, कोई ब्रीफिंग, कोई टीवी डिबेट कुछ नहीं कर पाएगी। गो टू द कोर्ट, गो टू द हाईएस्ट कोर्ट, वहां जाइए, सिद्ध करिए। ईडी के पास जो शक्तियां हैं वो गैर संवैधानिक हैं, कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डबल मोहर मार दी। आप ऐसी बात क्यों बोलते हो जो बिना मोहर के चल रही थी, उस पर डबल मोहर मरवा दी आपने सुप्रीम कोर्ट से। अब और लठ बज रहा है। नहीं बोलते तो मामला नहीं आता इतना। अब उन्होंने डबल मोहर मार दी, सुप्रीम कोर्ट वालों ने बोले नहीं, चलो हर क्लॉज पे मोहर लगा दी। और ये क्लॉज कौन लाया था कहूंगा तो कांग्रेस के मेरे मित्र फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये कौन लाया था? नरेंद्र मोदी नहीं लाए। ईडी को, ये बात संजीव कौशिक, त्रिपाठी जी और अंशुमान जी को सबको समझनी चाहिए। ईडी को महाशक्तिशाली, परम शक्तिशाली, त्रैलोक्य विजेता बनाने का काम किसने किया? सीबीआई को उसके सामने छोटे बच्चे के मिनिएचर के रूप में तब्दील करने का काम किसने किया? बोले सीबीआई, बोले कुछ नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी है, नमस्ते ईडी करो। ये किसने ईडी को डबल ताकत का इंजेक्शन लगाया था? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार की कृपा से दशकों दशक से राजयोग भोगने वाले चिदंबरम जी इस ईडी को डबल ताकत के 4 इंजेक्शन लगा गए थे। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने इस नीयत से लगाए होंगे कल ये ईडी से गांधी परिवार के लिए मुसीबत बनेगी। लेकिन अगर आपको लोकतंत्र विरोधी लग रहे हैं ईडी के कानून, तो आप लाए क्यों थे? लाए क्यों थे?
ऐसा क्यों कहा कि ईडी को कारण बताने की जरूरत नहीं, ईडी को कारण दिखाने की जरूरत नहीं? इसका तो उत्तर कोई नहीं देता। क्यों लाए थे आप? खट्टा मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, रोचक प्रसंग है, उन्होंने कहा कि भैया बड़े मंदिरों के पास से नहीं, जब बड़े मंदिरों में ऐसे व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिए जो किसी को कष्ट दे चुके हो। मैंने कहा क्यों पर महाराज? बोले वो पहले वहां पहुंच जाता है और परमात्मा जो वहां डीटी है, जो विग्रह है, उससे कहता है कि जो लाल कमीज पहने पीछे आ रहा है यही है जिसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो बोले आपकी फाइल निकलवा के वो उस पर तत्काल फैसला करके मोहर मार देते हैं। क्या बात थोड़ी है ना महत्वपूर्ण? आप ऐसे ललकारने वाला तेवर क्यों रखते हो? अधीर रंजन की क्लास क्यों नहीं लेते आप कि ऐसी फालतू बातें मत किया करो? ये कहने की क्या जरूरत है कि ताकत है तो सोनिया जी और राहुल जी को क्या कुछ बिगाड़ के दिखाओ? अरे जो चीज दबी धकी चलने दो यार। नहीं, ताल भी ठोकेंगे, बवाल हो जाएगा तब। और मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह पार्टी पोर्टेबिलिटी की। संघ के स्वयंसेवक से कांग्रेस के नेता हुए, बड़े सांसद, विधायक हुए, मंत्री हुए राज्यों में, केंद्र में, जनसंघ से लेकर आज तक। सब राष्ट्रद्रोही हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी क्या है? कोई मुकाबला है? भारत के सबसे ज्यादा दुलारे राजनेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी। दुलार देखिएगा तो पंडित नेहरू और वाजपेयी, दो पे ही बरसा। आप देशद्रोही कहेंगे उनको? मैं इस बात के खिलाफ हूं। ये छोटा मंच है टीवी का, लेकिन जितने भी हम 5-6 लोग हैं यहां, सबके प्रति हम एक सम्मान की रेखा तो रखेंगे ना। हम साथ के लोग हैं, साथ संवाद कर रहे हैं। वैसे ही वो लोग जो भारत के लिए किसी न किसी भूमिका में सक्रिय रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, उन पर कोई किसी के लिए ऐसा आरोप लगाए, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूं। मेरे दोस्त संजीव कौशिक ने एक बात कही, उनको स्मरण नहीं होगा। मैं तो बहुत सारे जोखिम उठा के भी बहुत कुछ बोल जाता हूं कौशिक जी, उतना जोखिम तो नेता नहीं उठाता मारे डर के, पता है ना। नेता की भी हवा टाइट रहती है, लेकिन मैं बोलता हूं। ये मैंने ही बोला था ऐसे ही किसी मंच पर, फिर दोहरा देता हूं ताकि वंस फॉर ऑल रहे। जिस वोट से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बंगाल में ममता जी, बिहार में नीतीश बाबू, मुख्यमंत्री नवीन बाबू उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनते हैं, हर वोट मेरे लिए पवित्र है, हर वोट मेरे लिए पूजनीय है। ये भारत का वोट है। वो दोहरे चरित्र के लोग होंगे जो कहें कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी पसंद है, मोदी नहीं पसंद। नहीं, इंदिरा जी भी इसी देश के वोट से देश की नेता हुई और नरेंद्र मोदी भी उसी वोट से हुए। कुछ छीना झपटी है कि जो दबंग था वो ले गया कुर्सी, ऐसा तो नहीं है ना। मैं राष्ट्र के मत का सम्मान करता हूं। मैं इतना अहंकारी नहीं हूं कि मैं अपनी निजी पसंद के चलते देश की पसंद के ऊपर अपनी निजी पसंद को रखूं। अंशुमान द्विवेदी के लिए खासतौर पर कह रहा हूं, उनको सुनना चाहिए ये बात। मेरी कोई निजी पसंद नहीं, देश की पसंद के सामने मेरा सिर आपाद मस्तक झुकता है। देश ने कहा जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता, मैंने कहा हां सबके नेता। इंदिरा जी सबकी नेता, वाजपेयी सबके नेता, मनमोहन सिंह सबके नेता। इसमें क्या समस्या है? लेकिन मोदी के लिए मत बोलो ये, नहीं तो हम बोलेंगे गोदी। अरे आप जो मन में आए बोलिए। आपके बोलने की स्थिति ही कहां बची अब ज्यादा। तब मुझसे अगर यह कहलाना चाहोगे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ गलत चुन लिए गए और दिल्ली में केजरीवाल जी ठीक चुन लिए गए, यह मैं नहीं बोल सकता ना। मुझे पार्टी की टिकट नहीं चाहिए किसी की, अपने अपने घर बैठो, ठीक, अपने अपने घर रहो, 2 रोटी ज्यादा खाओ।
और मैं किसी के कौशलकांत मिश्रा कहने से यह भी नहीं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गलत चुन ली गई। कैसे भाई, कैसे? असम में जो इससे हेमंत चुने गए उसी वैसे ही पवित्र वोट से पश्चिम बंगाल में ममता जी चुनी गई। इतनी हिम्मत है किसी में बोलने की? किसी राजनीतिक दल में हो तो लाओ मेरे सामने उसको निकाल कर। छोटे छोटे लालचों में फंसे हो, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट है। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। एक पुराना दृष्टांत है त्रिपाठी जी, जगजीवन बाबू के खिलाफ लोकसभा में बहस चली, 2 घंटे बहस हुई। जब बाबूजी को घेर लिया विपक्षी दलों ने, उस वक्त भाई विपक्षी दल भी बड़े बड़े नेता भी बड़े बड़े, हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, इस टाइप के बड़े लोग थे, स्टॉलवर्स, मधुलिमाई। उन्होंने कोई टैक्स का मामला था जगजीवन बाबू का, कौशिक जी, टैक्स चोरी का, यह टैक्स जमा नहीं हुआ था। 2 घंटे जगजीवन बाबू औंगते रहे। 2 घंटे बाद जब हुआ कि भाई अब जवाब दीजिए, तो खड़े हुए बोले हाँ अगर नहीं जमा हुआ तो गलती है हमारी, गलती मानते हैं, कल सुबह जमा करा देंगे, इस सदन से माफी मांगते हैं। ये लोकतंत्र की मर्यादा है, ये लोकतंत्र की मर्यादा है। और ये क्यों? ये अच्छा नहीं लगता कि सिपाही दरोगा रजिस्टर और डंडा और टार्च लेके ऐसे ऐसे लोगों के घर जाएं जिनको देश ने कभी बड़ी भूमिकाओं में रखा है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ये देश ऐसे नहीं चलना चाहिए। ऐसे काम क्यों करेंगे? दरोगा आपकी जांच झाड़ा तलाशी ले, अदालत आदेश जारी करे कि दरोगा जी जाओ और इनके झाड़ा तलाशी लो, नहीं ना। और अगर कहीं कुछ गलती है तो आइए और बड़े हृदय से स्वीकार कर लीजिए। क्या जा रहा है? बड़े हृदय से स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं करेंगे तो वो दौर चला गया। आरोप लगाने से राजनीतिक लाभ मिलने वाला जो काम था, उसके अंतिम लाभग्राही, हितग्राही अरविंद जी थे, केजरीवाल जी, वो ले चुके लाभ। अब उसके बाद से भारत की राजनीति में बिना सब्सटेंशियल एविडेंस के आरोप लगाने से लाभ मिलना बंद हो गया। सारे चोर हैं, ये नहीं चलेगा। पिन पॉइंटेड बताइए ये चोर है, अदालत जाइए, उसके खिलाफ जांच का आदेश ले आइए तो चलेगा। वरना केजरीवाल जी ने उस प्रथा को बंद कर दिया। उन्होंने इतने आरोप लगाए और इतने माफी मांगी कि वो प्रथा ही बंद हो गई भारत में। अब इसलिए मैं सबसे कहूंगा, लोक जीवन में जितने लोग आपको लगता है भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ अदालत जाइए। ये देश की सेवा होगी, ये राष्ट्र की सेवा होगी और ये आपकी विश्वसनीयता की कसौटी भी हो जाएगी। ऐसा कर लीजिए, झगड़ा की जरूरत है नहीं।